मैं शिव शर्मा शिव गोरक्ष सिद्धपीठ गन्नौर के मंदिर से यहाँ आज हर जो महीने का पहला रविवार होता है तो यहाँ यज्ञ किया जाता है। तो गुरु जी ने इस बार हरिद्वार जाना था तो इसलिए इस यज्ञ को आज बुधवार के दिन किया गया है। तो यहाँ ईश्वरीय शक्तियों से शारीरिक बीमारियों का शोध किया जाता है। जो बीमारियाँ डॉक्टर्स के पास जाने के बाद आपकी रिपोर्ट्स में नहीं आती, उन बीमारियों को ईश्वरीय शक्तियों के साथ ठीक किया जाता है। और यहाँ साधक और साधिकाएँ आए हैं तो आज हम चाहते हैं कि जो साधक यहाँ आते हैं जिन्होंने अपना यहाँ जो अपने अनुभव जो उन्होंने सिद्धपीठ में लिए हैं तो उनसे हम कुछ साझा करना चाहते हैं। तो मंजू जी एक साधिका हैं, हम उनके साथ कुछ अपने उनके जो अनुभव और जो उनके जो उन्होंने यहाँ कुछ पाया उसके बारे में बात करना चाहेंगे। हाँ मंजू जी। ओ मलक जी। हाँ जी, मेरा नाम मंजू है, मैं करनाल से हूँ और मुझे सिद्धपीठ में जुड़े हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। और मैं जब सिद्धपीठ में आई तो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित थी जी, और करीब 2.5 साल से मैं मेडिसिन ले रही थी पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जब से मैं सिद्धपीठ में जुड़ी हूँ मुझे बहुत रिलीफ है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जी। मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ। हाँ, अभी आपने सुना मंजू जी ने अपने जो अनुभव थे वो साझा किए कि वो यहाँ सिद्धपीठ में आए। तो क्या आप गुरु जी से कोई पूछना चाहोगे? नहीं जी, मुझे गुरु जी से कुछ नहीं सवाल करना जी। चलो, और भी कुछ साधक हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, आप अपने अनुभव साझा कीजिए कि सुना आप पीछे कुछ बीमार हो गए थे तो उसके बारे में आप बताएं, लोगों को ज्ञान दें कि सिद्धपीठ में आने के बाद मुझे क्या मिला। सिद्धपीठ से मैं सबसे पहले तो गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, फिर सभी साधकों को सिद्धपीठ में मैं 21 वर्षों से जुड़ा आवाज़ नहीं। और जो हमारे ऊपर हम या मेरे परिवार के ऊपर किसी भी दुरात्मा का कोई भी विकार था तो हमने उससे मुक्ति पाई और हम 21 सालों से अब बहुत ही बढ़िया जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब कुछ दिन पहले मुझे बीपी की वजह से अटैक पड़ गया था और मैं बेहोश हो गया था। 6 घंटे में बेहोश रहा और उसके बाद मेरे घर वाले मुझे फोर्टिस हॉस्पिटल में ले गए थे। वहाँ पे डॉक्टर ने MRI जो भी बने था उनका किया ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट। और मेरा नेक्स्ट डे 26 सितंबर की बात है ये 2022 को मेरा ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के दौरान मुझे ना कोई पीड़ा हुई, ना कोई दर्द हुआ, ना महसूस हुआ मुझे कि इसकी शिक्षण ये सब मैं जब से शक्तिपीठ से जुड़ा हूँ मेरे उसका ही आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ है। और डॉक्टर ने भी ये माना है कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई ईश्वरीय शक्ति है। आपने अभी सुना कि बाबूजी बीमार हो गए थे तो हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टरों ने इनको बताया, डॉक्टर ने भी माना कि कोई ईश्वरीय शक्ति आपके साथ थी जिन्होंने आपको एक जीवन दिया है। फिर ऐसा डॉक्टर ने तो पट्टी कर दी, मेरा हाथ अचानक उस पट्टी में घुस गया, मैं नहीं निकल पाया। लेकिन कुछ देर के बाद मेरी कमर पे से हाथ उठा लगा और मुझे उठाया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ को उन्होंने कैसे सुलझा के बाहर निकाला और फिर लेटा दिया। आप संतुष्ट हो? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ जी। चलो, और भी कुछ साधक हैं, हम उनके साथ बात करना चाहेंगे। बाबूराम जी, आप आओ जरा। बाबूराम जी, आप इस सिद्धपीठ के साथ जुड़े हुए हैं, आपके परिवार में और आप पर जो जो दुख आए उनका या निवारण हुआ, उनके बारे में आप अपने जो भी विचार है वो साझा कीजिए। और इसके बारे में कोई गुरु जी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछिए। मैं साधक बाबूराम जी काफ़ी समय से अलग परिवार में जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी समस्याएं थी यहाँ जुड़ने से पहले। जब मैं यहाँ जुड़ा तो अनावश्यक बीमारियाँ जैसे किसी भी बच्चे में कोई भी समस्या खेल जाती थी, गलत शक्तियाँ बोलने लगती थी। और यहाँ जुड़ने के बाद उन सभी बीमारियों से, उन गलत शक्तियों से निजात पाई। और काफ़ी समय से जब से हम यहाँ जुड़े हैं ऐसी परिवार में घर में कोई दिक्कत नहीं है।
और थोड़ी बहुत अगर महसूस होती है तो पहले ही वो जो है अपने आप महसूस हो जाती है और उसका बगल से बगल ही निवारण हो जाता है। जब से हम यहाँ जुड़े हैं मन में काफ़ी शांति है और हम आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसी समस्याएं ज़िंदगी में अब नहीं आई जिससे हम रातों रातों परेशान रहते थे, कभी कहीं कभी कहीं, कभी किसी तांत्रिक के जाते थे, कभी किसी के जाते थे। अब वो समस्या घर में और परिवार में नहीं है। हम खुश हैं और यहाँ नाथ जी की शरण में से हमें जो ध्यान का रास्ता मिला और ध्यान पे आके हम जो अनुभव करते हैं, शांति महसूस करते हैं और सभी परिवार में जब ध्यान पे खड़े होते हैं तो उनके साथ साथ बच्चे भी जब ध्यान पे खड़े होते हैं तो एक अलग ही अनुभव महसूस करते हैं। यहाँ सिद्धपीठ से जब से हम जुड़े हैं पूरे परिवार में जो दिक्कतें थी वो ख़त्म हुई है और शारीरिक बीमारी भी जो थी, जैसे हाथ में दिक्कत हो गई थी तो हाथ भी ठीक है, पूरी तरह से काम कर रहा है और दवाइयों से जो है हमें छुटकारा मिला। और कुछ करना चाहेंगे आप? गुरुजी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप? नहीं जी। ये मंजू ने बताया कि इसको डिस्क में प्रॉब्लम थी, बाबूराम ने बताया कि इसको इनके परिवार में, इनके चाचा ताऊ में, ये जैसे बता नहीं पाया पूरा, वो भक्ताई करते हैं, शानपत शमशान घाटी लोग हैं, बलि वगैरह देके इनके परिवार में 3-4 मौत की पहले। और जब ये बाबूराम यहाँ पे शुरू में जुड़ा, ये भी घबरा गया था कि यहाँ पे ठीक नहीं होंगे। फिर जब ये यहाँ बैठा था, खुद बाबूराम ने बताया मेरे को कि गोरखनाथ जी यहाँ से उठे और उठ के उनको कहा घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। और बाबूराम को घर में भी गोरखनाथ जी खड़े होके बताते हैं कि कल ये होगा, अब ये हो रहा है और ऐसे ऐसे कर तू। ये बाबू आपने सिद्ध पीठ पे आने के बाद गोरखनाथ जी का साक्षात्कार किया, उसके बारे में बताएं। यहाँ सिद्धपीठ में आने के बाद एक दिन जब मैं यहाँ बैठा था तो उदास बैठे हुए थे, तो यहाँ बैठे बैठे खुद भगवान गोरक्षनाथ जी यहाँ मुझे साक्षात दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि दुखी मत हो, तुम्हारी परेशानियों का हल होएगा और तुम ठीक होगे, बस अपनी आत्माओं से इस रास्ते पर चलते रहना। और मैंने उनके दर्शन किए और दर्शन करने के बाद जब भी कोई समस्या आती है घर में भी तो वो साथ अपने साथ ही दिखाई देते हैं, बराबर में खड़े हुए, और जो दिक्कत आती है आने से पहले ही उसको सूचना दे देते हैं और साथ के साथ दिखाकर ही उनको ख़त्म भी करते हैं और हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी महसूस नहीं होती। अभी आपने सुना कि बाबूराम जी ने बताया कि मुझे भगवान गोरक्षनाथ जी का साक्षात्कार हुआ। भगवान है, इस धरती पे भगवान है, कोई भी इंसान दिल से उनको पुकारे तो वो ज़रूर आते हैं। और साधिकाएँ हैं, एक आशा जी हैं यमुनानगर से आई हैं, वो भी जब यहाँ आई थी तो कुछ बीमार रहती थी, तो उनसे भी कुछ आज विचार साझा करें। मैं शादी का आशा, वैसे तो मैं स्पोर्ट्स फील्ड से हूँ, बट स्पोर्ट्स फील्ड से होने के बावजूद भी मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। जब मैं आई यहाँ आए हुए मुझे कम से कम 2.5 साल हो गए हैं। यहाँ आने से पहले मैंने दिल्ली हॉस्पिटल पंजाबी बाग में एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में कम से कम 1.5 साल मेरा ट्रीटमेंट चला है। लेकिन वहाँ ट्रीटमेंट चलाने के बाद डॉक्टर्स ने ये बोल दिया कि आप फिज़िकल टीचर हो, लेकिन जो प्रॉब्लम है शरीर में उसका मतलब उनको पता ही नहीं चला। उन्होंने ये बोल दिया लास्ट में कि भी आपको जो करना है आप करिए, आपकी बीमारी का हमें नहीं पता है। जब मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ आने के बाद मैं अब 99% ठीक हूँ। और एक बात और, यहाँ आके मतलब वैसे कहा जाता है स्पोर्ट्स पर्सन स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ना स्ट्रांग होते हुए भी काफ़ी कुछ हो जाता है लाइफ में, होच-पोच चलती है। अभी पीछे 9 तारीख को मेरे घर में भी आग लग गई, लेकिन मतलब वो वाली परेशानी नहीं है। मतलब यहाँ आके मुझे एक स्ट्रांग फीलिंग आती है, मतलब स्ट्रांग होने की। ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए कि भी मतलब यहाँ आके मुझे काफ़ी कुछ समझ में आया है, काफ़ी कुछ पता चला है। गुरुजी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। कई बार हमारे मतलब फैमिली में भी लगा लो या समाज में, हम कई बार ना सच को सच नहीं साबित कर सकते, लेकिन झूठ को सच साबित कर देते हैं। ये बात मुझे समझ में नहीं आई आज तक। मतलब सच को सच नहीं साबित कर सकते, लेकिन लोग झूठ को सच साबित कर देते हैं। ये तो जी मैं तो कहता हूँ आदमी अपने अंदर से संतुष्ट होना चाहिए। जो आदमी झूठ को साबित कर रहा है ना, वो आंतरिक तौर पे तो अपने आप को झूठा ही महसूस करता है। परमात्मा पे विश्वास रखें। देखो, जो आदमी अंदर से टूट गया ना, वो खत्म है।
ऐसे कभी ना तो दिल छोटा करना चाहिए किसी को, और ऐसे तो लोग करते रहेंगे। पर अकेले में लेट के वो आदमी भी, कोई भी हो, चाहे जो भी, आप, मुझे नहीं पता किस विषय पे बात कर रहे हो, कोई भी इंसान है अकेले में लेट के, तो जिसने गलत कर रखा है या कोई भी झूठ बोल रहा है, कोई भी हो, चाहे आप हो या और कोई हो या और कोई हो, किसी की भी जीवन में वो अकेले में तो महसूस करता है कि तो झूठा है। और जिस विल पावर उसी आदमी की कमजोर होती है जो धोखा देते हैं, अंदर से टूटे रहते हैं। जो आदमी अंदर से संतुष्ट है अपने आप से, वो चैन की नींद सोएगा। उसको ये अंदर से तो पता है ना कि तू ठीक है। बस अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत रखो। और मैं कहता हूं दुनिया हमारे नारे लगाती रहे कि ये अच्छा, ये अच्छा, ये जिंदाबाद, ये जिंदाबाद। अब किसी चोर के नारे लगते रहे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अंदर से तो टूटा रहेगा, पर वो मुर्दाबाद कर रहा अपने आप को अंदर से। वो हमेशा यही कहता है कि तू किसी दीन का नहीं है, लोग जिंदाबाद कर रहे हैं। पर जो आदमी एक तरफ भीड़ में खड़ा है, उसको लोग धक्के मार रहे, निकम्मा बता रहे, कुछ भी करें, और एक आम भीड़ का हिस्सा है, वो कोई प्रमुख नहीं है, फिर वो अंदर से संतुष्ट है और हंसता है, आंतरिक तौर पे हंसता है उस आदमी को देख के जिसकी पब्लिक नारे लगा रही है। तो अपने आंतरिक तौर पे खुश रहें। अगर परमात्मा की शरण में है तो ये तो शुरू से ही चलता है। भरी सभाओं में कैसे कैसे महापुरुषों का अपमान हुआ, कैसे कैसे ज्ञानियों का अपमान हुआ, ये तो आप हमारे ग्रंथों में भी देखते हैं, सीरियल में भी देखते हैं। तो अपने जीवन में मस्त रहो सब। गुरु जी ने जैसा बताया कि जिसकी विल पावर स्ट्रांग हो तो उसके सब दुख कट जाते हैं, तो आप किनकी बात से सहमत हैं? हाँ जी, बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आके मेरी विल पावर क्या, मैं पूरी ही स्ट्रांग हो गई हूँ सर यहाँ आके। इस चीज़ से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ओमलक जी, अभी आपने सुना कि गोरखनाथ जी की शरण में आने से इंसान के अंदर की विल पावर भी आती है और उसके कष्टों का भी निवारण होता है। और कोई साधक कुछ पूछना चाहेगा? हाँ जी, मैं ललेड़ी से हूँ जी, मेरा नाम सुमन। जोर से बोलो। मैं ललेड़ी से हूँ जी, मेरा नाम सुमन है जी, ओमलक जी। मैं 1-1.5 महीने से मेरे पेट में दर्द उठता था और मैं डॉक्टर के पास जाती थी। डॉक्टर ने बोला अगर तुम्हारे तो पथरी है, और तो पथरी होने के कारण उन्होंने मेरे ऑपरेशन बोल दिए, अगर 2 ऑपरेशन होंगे, आप बंद हॉस्पिटल में चले जाओ। तो मैं वहाँ तो गई नहीं, मैं यहाँ नाजिया के दरबार में आई और फिर मेरा पथरी का दर्द मिट गया। पेट के दर्द के कारण मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 19-20 साल हो गए मैंने यहाँ जुड़ रही हूँ मैं स्थान पर, और मेरा कोई दर्द नहीं है। मैंने अल्ट्रासाउंड करवा, ना वो पथरी पाई है, कुछ नहीं पाया मेरे अंदर। ये मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस शक्ति तय मैंने बहुत है। जैसे आप किसी और जगह जाते हो, कोई दवाई देते हैं, कोई दवाई दी आपको क्या? हाँ जी, कुछ सिर्फ ईश्वर की शक्ति से आपको निवारण किया गया? हाँ जी। ठीक है। और कोई साधक कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? हाँ जी, ओम मलक जी, आप अपने विचार साझा करना चाहेंगे? मैं यहाँ 18 साल से जुड़ा रहा हूँ, और जब मैं आया यहाँ काफ़ी दिक्कत थी मेरे को। पानीपत काफ़ी डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर गया मैं, मेरे कान में दर्द होता था जी, और किसी से भी मेरा कान का दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर मैं यहाँ आया, मेरे कान का दर्द बिल्कुल ठीक है, नहीं किसी से भी ठीक नहीं हुआ। कम से कम 10 साल में आया डॉक्टरों के पास, और यहाँ आने से मेरा दर्द भी बिल्कुल ठीक है। बल्कि एक डॉक्टर ने, प्रीतम अरोड़ा ने बोला कि अभी तेरे नाक का ऑपरेशन होगा। मगर जी फिर वारंटी उठ लो, मैं ऑपरेशन करवा लूँगा। बोले वारंटी तो हम नहीं लेंगे। मैं फिर मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगा। अब ये ना तो ऑपरेशन करवाया, ना मेरे ऊपर कोई बंधन है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं 35 साल पहले एक गड्ढे में दब गया था, और मेरी कमर से ऐसे कोड़ा नहीं हो जाओ था, और ना मैं आधा घंटा बैठ सकूँ था, और वजन का काम तो मैं कर ही नहीं सकूँ था। और अब मैं 50-60 किलो वजन उठा सकता हूँ, कोड़ा होकर भी उठा सकता हूँ, सब बदन काम भी कर सकता हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये सब कैसे हुआ? साधना से हुआ या कि किसी दवाई के से हुआ? कैसे हुआ आपका ये यहाँ नाथ जी के दरबार में साधना से हुआ जी। साधना से हुआ। हाँ। देखिए, आपने सुना भी राजकरण जी को कि साधना से इनकी इतनी बड़ी बीमारी, 30 साल पुरानी बीमारी साधना से ही पूरी हो गई। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा या कोई अपने विचार साझा करना चाहेगा? हाँ, कमल जी। आप सभी को ओमलक महाराज जी। महाराज जी,
मेरा एक प्रश्न है जो आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कि मनुष्य के जीवन में भोजन का बहुत बड़ा महत्व है और आध्यात्मिक जीवन में साधक के लिए भोजन को किस तरह का भोजन करना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। साधना में तो एक तो भोजन है जो हम अपना, ये जो हमारा शरीर है ना, ये शरीर खाद्य सामग्री की एक एनर्जी है। और जो हमारी, देखो शरीर में वैसे तो जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितने सेल्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, ये सभी जीव हैं, जीवित हैं। ये सेल मूवमेंट में हैं और हमारी बॉडी में काम करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं, श्वास क्रिया में काम करते हैं। हमारी मस्तिष्क में जितनी ग्रंथियां हैं, सोचने समझने की अक्षमता ये रखते हैं। हमारा बोलने में, सूंघने में, सुनने में। तो पर मेन जो अध्यात्म में मैंने पाया, देखिए काफ़ी लोग जैसे वीडियो को देख रहे होंगे, इसमें काफ़ी लोग ऐसे भी संत भी देखते हैं इन वीडियो को, जैसे वायरल होती है हमारी वीडियो, कोई बाबा भी देखते हैं, कोई और इलाज करने वाले भी देखते हैं। तो वो जब अध्यात्म पे कोई भी चर्चा करते हैं, वो ग्रंथों को लेके बैठ जाते हैं कि आप उस ग्रंथ को पढ़ो, फलाना पेज पे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब आपने चलो ग्रंथों में तो लिखा, और ग्रंथों पे विश्वास करें भी ना भी करें, अपनी मर्जी, पर हम इन ग्रंथों को पूरा महत्व देते हैं क्योंकि ये हमारे महापुरुषों द्वारा रचित हैं, हमारे परमात्मा की, भगवान की गाथा हैं। हम इनको नमन करते हैं, इस पे हम उंगली नहीं उठाते। पर उसमें हमारे शरीर के ऊपर, हमारी ग्रंथियों के ऊपर जो लिखा, बिना प्रैक्टिकल के हम कैसे बोल सकते हैं? तो इसमें प्रैक्टिकल की बात है। गोरख, जैसे मैंने पहले कहा था, गोरख कोई नाम नहीं, गोरख एक उपाधि है जिसने इस पूरी प्रकृति पे, पूरे ब्रह्मांड पे रिसर्च की, पूरी डिवाइन पावर पे रिसर्च की, और एक पूरा ये जो प्रकृति है, पूरी सृष्टि है, नदी नाले, पहाड़, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जो भी है, इसके ऊपर जिसने शोध किया, गोरख का अर्थ है जिसका कोई पार ना पाया हो, कोई पार ना पा सकता हो। तो इस प्रकृति का भी पार नहीं पा सकते, तो जिसने इसकी पूरी सिद्धि की, इसकी साधना की और इसके स्वामी बने, वो गोरखनाथ कहलाए। जो मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ। तो महाराज जी की कृपा से जैसे हमारा है कि डिवाइन पावर से मेडिटेशन और स्पिरिचुअल थेरेपी, भगवान की कृपा से, उसके ध्यान से हमारे शरीर का शोध, और इस पूरी प्रकृति के द्वारा जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, पंच तत्व प्लस जितनी भी जड़ी बूटियां इस प्रकृति में हैं, उनके माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा, स्पिरिचुअल थेरेपी, समझ गए ना? तो इसमें जब हम पूरे शरीर पे महाराज जी ने जो भी ज्ञान दिया हमें, तो मेन जीव दो बताते हैं शरीर के अंदर। एक तो नाभि चक्र जो हमें डाइजेशन पे काम करता है। दूसरा हमारी विल पावर, आत्मा, हमारी आत्म शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति, इसको किसी भी रूप में कह लो ये। तो अब सवाल ऐसा है कि इसका जवाब तो 1 मिनट का है, पर उस 1 मिनट तक पहुंचने में सैकड़ों साल चाहिए। साधक को चाहिए वायु की गति, साधक होता है वो। साधक तो उसको कहते हैं जो वायु के वेग से जी ले। और मैंने जी के भी दिखाया है यहाँ तुम्हारे आगे, इनको पता है, मैंने जी के दिखाया है यहाँ पे, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में एक साधारण लाइफ जी है और मेरा प्रोफेशन भी ऐसा रहा है कि इसमें कभी कहाँ मौज मस्ती, पता नहीं कैसी लाइफ होती है वो। और ये जो शरीर है, इसको डाइजेशन करने के लिए हमारा नाभि चक्र, और जिसको हम लोकल भाषा में कोडी बोलते हैं कि यहाँ पे कलेजा। आपने अक्सर देखा होगा, पढ़े लिखे लोग इसको कैसे भी बोलते हैं, कुछ ही बोलते हैं कलेजे में। कई बार ऐसा होता है भाई हम खाते हैं, कुछ पछता नहीं, उल्टियाँ लग जाती हैं और सारा खाना यहाँ रखा रहता है, ऐसा लगता है जैसे कलेजा भर गया हमारा। तो इसको लोग कहते हैं लोकल लैंग्वेज में कोडी बोलते हैं ना, हाँ, कि कोडी आपकी डिग गई। ये एक एनर्जी है। ये एनर्जी क्या है? महाराज जी के माध्यम से जो हमें पता चला, जो हम खाना खाते हैं ना,
तो यहाँ जाएगा पहले खाना, और वो खाना फिल्ट्रेशन होके नीचे जाता है जैसे, और जो फिल्ट्रेशन होके नहीं जाएगा तो हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन जाएगी, उल्टियाँ आएंगी, इस प्रकार की प्रॉब्लम घटेगी। फिर है नाभि चक्कर, ये डाइजेस्टिक है, ये एनर्जी को अलग छांटती है, मलमूत्र को अलग छांटती है, और इसके अंदर और भी कुछ जितने विटामिन्स प्रोटीन्स कहाँ कहाँ बॉडी में चाहिए उनको अलग छांटती है। एक जंक्शन है यहाँ तो पूरा। तो जो हम खाना खाते हैं ये शारीरिक प्रतिक्रिया है, और जो साधक साधना पे चला गया, ये नहीं कि लाइफ में खाएगा ही नहीं, 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन 50 दिन रह सकता है भूखा पानी के बिना भी। और मैं यहाँ पे रहा हूँ, मैं खुद नाथ जी की प्रेरणा से रहा हूँ, यहाँ ज़्यादा नहीं रहा हूँ, 25 दिन रहा हूँ, पर उसमें सूर्य का प्रकाश वर्जित था, और भी थे 2-3 आदमी, और मेरे साथ बैठते थे, यहाँ पे बैठते थे बस वो, और उसमें पानी भी नहीं पीना था, नहाना भी नहीं था, कपड़े भी नहीं बदलने थे, और यहाँ बैठता था मैं। तो 25 दिन थे ना जी, 21 दिन से 21 या 25 दिन, हाँ तो 25 दिन थे। 25 दिन तो मैंने रह के देखा है और कुछ नहीं घटा, वजन घटा, पूरे 25 दिन रहा हूँ। तो महाराज जी ये कहते हैं अगर आपको सूर्य का प्रकाश भी मिलता है तो आप बॉडी से एनर्जी ले रहे, आपका व्रत भंग होगा, और आपके आगे लोग अच्छे पकवान खाएं, आपके दिल में कोई लालसा नहीं उठेगी। तो 25 दिन में रहा हूँ, मेरा 45 kg वेट लॉस हुआ उसमें, और जब मेरे में वेट था 100 के आसपास, तो 50-55 किलो वेट रह गया था। तो खूब कर सकते हो, प्रैक्टिकल किए मैंने। 4 महीने हमने भिक्षा मांग के खाई, उसमें हर रोज़ पानी बदलता था। जो मेरे साथ थे लोग कभी बीमार नहीं हुए, और मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, डायबिटिक पेशेंट रहते हुए 25 दिन का रहा। ये जो हम व्रत करते हैं ऐसे, जैसे अब आ गया जन्माष्टमी, अब लोग व्रत करेंगे, खाना बना के रख लेंगे शाम को, ये व्रत नहीं है। और आप मेरे को ये बताओ, किसको पता था आज कृष्ण जी का जन्म होगा? कौन भूखा रहा था भाई? आप पहले कुछ करने से पहले ये सोच लिया करो, ये प्रथा किसने चलाई, ये भाई किसने चलाई ये? अब शिवरात्रि पे आ रहे हैं, यहाँ मान भी रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ जी ले लो प्रसाद। नू कह जी ना मेरा तो व्रत है। अरे व्रत क्या है? तू पाखंडन, तू तो तमाशा बना रही है, तू ना तो मन मान रही, तू तो अपने दर्द कटवाना रही है, तेरे दर्द ना कटे तो भाग जाएगी। ऐसा खासकर औरतों में मैंने यहाँ देखा। जब आप यूं मान रहे हो कि ये परमात्मा का स्थान है और आप शिव का आपने व्रत किया, पहले तो व्रत का मतलब समझा दो मेरे को। कोई भी आदमी अगर यहाँ पे व्रत का मतलब जानता हो तो मेरे को व्रत का मतलब समझा देना। आप जो करने जा रहे हो तो समझ लो क्या करने जा रहे हो आप। मान लिया आपने शिव का व्रत किया और आपने जलाभिषेक कर दिया और शिव को भोग लग गया, तो व्रत तो पूरा हुआ, तो पूरा हुआ ना भाई। जब आपने अपने आराध्य देव को भोग लगा दिया फिर व्रत कहां रह गया बाकी? इस पूरे रास्ते पे चलें तो साधक का भोजन है वायु, वायु की गति से चलता है साधक। एक घूंट जल मिल जाए वही काफी है। बाकी तो ये शरीर के लिए है, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ये खाद्य सामग्री की एक एनर्जी है। मिट्टी, मिट्टी है ये, मिट्टी से बना मकान जिसमें भगवान रहता है। अब उस भगवान को कैसे रखना आप ये देख लो। मैं तो इसी पे चल रहा हूँ जी। और कोई भी देखो, अब लोग मेरे पास फोन आ जाते हैं, कई बार मैं ऐसी वीडियो डाल देता हूँ, फोन आते हैं तलाक, किसी भी गुरु के आ जाते हैं, कहीं भी इसी पे मेरे साथ बात करेगा, भाई आप क्या कर रहे हो, ये ऐसे कहाँ होता, ग्रंथों में यूं नहीं लिख रहा, यूं लिख रहा। मैं ग्रंथों का बहिष्कार नहीं कर रहा हूँ, मैं भजनों का, मैं कई बार लिखता हूँ ना कि भागवत में ऐसे नाच रहे थे। भाई देखो भागवत पे तो नाचना गलत है। भागवत साइलेंट गेम है, सनातन की धरोहर है। मैं बार बार कह रहा हूँ भागवत का सम्मान करना चाहिए। और भागवत में बता दो कहाँ गाने लिख रहे हैं जी, कहाँ है भागवत में गाने? आप भागवत की एक लाइन पे चल के दिखा दो। और अगर हम भागवत को सुन लें और उसका अनुसरण ना करें तो पाप तो फिर है। जब हम भगवान की एक लीला हमने सुन ली कि परमात्मा यूं कह रहा है भाई,
इस समय उठ के यूं करना और फिर यूं चलना और फिर यूं चलना, और हम वो ना करें तो पाप तो फिर है ना। और मैं कहता हूं जितने भी मेरे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं तो कहता हूं आप जहां पे आपने दरबार बना रखा घर में, रामायण भी रख लो, भागवत भी रख लो, सभी कुछ रख लो वहां पे, और हर रोज एक लाइन पढ़ो, एक लाइन पढ़ना हर रोज, आपके जीवन में तो पूरी हो ही जाएगी शायद। और दिन में ना उस लाइन के एक अक्षर पे चलना, चल के दिखा देना एक अक्षर पे, तो क्यों पाखंड मचा रहे भाई, अपने घर में ही रख लो। मैं कहता हूं 5 अध्याय पढ़ते हैं तो आप एक अध्याय के 5वें हिस्से पे तो चलोगे, कहीं माइंड तो जाएगा, और वहां पे तो आप एंटरटेनमेंट करने जा रहे हो। मैं आपको जिस पथ पे ले जा रहा हूं ना, मैंने अभी एक वीडियो डाली थी आपके लिए भाई, मैं आपको ये नहीं चाहता कि आप यूं कहो भाई गुरुजी ने तो बड़ी सिद्धि कर रखी है, बहुत कृपा है ना। आप कर्म योगी बनो, आप खुद भी ठीक हो, शक्तियों की फीलिंग्स करो, और आप इस शक्ति के माध्यम से और लोगों को भी ठीक कराओ। आपके घर में कोई भी मर गया, छूतक लग गया, बच्चा हो गया छूतक लग गया, मर गया पातक लग गया, थारे घर में जब कोई पैदा हो जब कवाड़ बंद थारे, कोई मर जा जब कवाड़ बंद, और भगवान के भी और किसी के नहीं होते। तुम खाना बंद करते हो, नहाना बंद करते हो, चूल्हे में आग जलाना बंद करते हो, बताओ करते हो तो बता दो भाई, बताओ। बच्चा हो गया, तुम खाना बंद करते हो, चूल्हे में आग जलाना बंद करते हो, बता दो। धोए हुए कपड़े नहीं पहनते आप, भगवान ने क्या दोष कर दिया कि बच्चा पैदा हो गया आप उसके जोत बंद कर देते हो, पूजा पाठ नहीं होगा। आप इस बात का, अरे भाई इस बात का सवाल जवाब ढूंढो आप, मैं जवाब क्या दूं, जवाब आप दो। ये कर्म तो आप कर रहे हो, ये जवाब तो आप इससे दोष लगते हैं, परमात्मा रुष्ट होता आपसे, आपकी विल पावर कमजोर होती है, और आपके ऊपर परमात्मा की कृपा क्षीण होती चली जाती है, क्योंकि उसने आपके घर में एक इंसान और बढ़ाया, और उसमें खुद भी विराजमान हुआ, एक भगवान का पार्ट आपके घर उसमें और आ गया। और जो हमारे बुजुर्ग चले गए, कोई भी मर गया, अरे जितने भी जिया वो आदमी, वो अपने कैसा जीवन जिया, आपके लिए क्या कर गया क्या नहीं कर गया, आप उनकी यादों को जोड़ के रखो अपने साथ, परमात्मा से मुक्ति के लिए प्रार्थना करो, उसकी जोत लगाओ। तुम आप ये बताओ पहले तो आप किस गति में चल रहे हो। अध्यात्म का तो कहीं आसपास भी नहीं रहा। ये ऐसी क्रियाएं, कर्म कांडी नहीं कहूंगा मैं, ऐसे क्रिया कांडी लोगों ने बनाई, आपका माइंड परमात्मा से डाइवर्ट कर दिया कि एक पन्ने को लेकर पढ़ें और आप पूछते रहें इब के होगा जी, भाग्य के होगा, इब के करें, ऐसे ही श्राद्ध। ये मैं बता रहा हूं कि अपने जीवन से इनको तोड़ दो अगर भगवान को पाना है। अब श्राद्ध हैं, अब श्राद्ध के अंदर क्या होगा, नए लत्ते नहीं खरीदेंगे जी, नहा तो लेंगे, प्रेस करके भी पहन लेंगे, हैं? हलवाइयों की दुकान बंद होती है, मिठाई आवर मिठाई घरों में खावें और खीर बना कर खवारे। और ब्राह्मण जिन ब्रह्म ज्ञानियों की संतान, जो ब्राह्मण हैं उन ऋषि मुनियों की संतान हैं जिन्होंने तप करके हमें बहुत कुछ दिया है। जो ब्राह्मण पहले हमारे यहाँ पे अनुष्ठान करने आते थे, विद्वान थे वो बहुत ज्यादा। देखो ब्राह्मणों ने भी, जो सही ब्राह्मण थे, जो कर्मकांडी लोग थे, उन्होंने क्यों छोड़ दिया, उनका अनादर हो गया। अब पाठ करने के लिए ब्राह्मण को बुलाया, ये कहोगे पंडित जी अच्छा मैं ड्यूटी पर जाऊंगा, अभी बैग टांग रही है औरत भी, और लो 500 रुपए, नौकर तक कह दिया खाना खवा दियो जी। और ब्राह्मण को कपड़े कैसे देते हैं, पहन नहीं सकता वो, दुकानदार भी अलग, इनका पंडित जी के कपड़े दे जो बांध कर रखा है, सारे 100 रुपए में आ जाएंगे, दे दें। तो फिर जो सही लोग थे, जब उनकी इज्जत होनी बंद होगी तो उन्होंने छोड़ दिया, और किन्होंने उठा लिया, फिर किसी ने भी तमाशा बना लिया, किताब खरीद ली और किताब में पढ़ के तुम्हारा कर दिया। तो हमारे ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने हमें बहुत अच्छा ज्ञान देने की सोची हमेशा। आप उन पे चलो, गौतम ऋषि के पूछे पड़ा करता, इनका सम्मान करो। और आज भी बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण रहे, मैंने देखा कि वो किताब लेके हवन नहीं करते थे, और उनका हवन होता था तो शादी में भी फेरों का 5-5 घंटे 4-4 घंटे, पर लोग नु गए पंडित जी लो 200 रुपए, वो तो हवन छोड़ गए बात जाएगा सही। तो
और बाकी जिसने नहीं करना तो 500 रुपये जेब में डाल लेगा। तो जो आपने इन लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया तो इन्होंने छोड़ दिया वो। तो ऐसा था और ऐसा है, और हमारे महापुरुषों ने कितनी साधना की। अब वाल्मीकि ऋषि हुए भाई, ये तो पुराणों पे ही बात आ गई। उन्होंने एक काव्य रचना के द्वारा राम की पूरी महिमा गा दी राम के होने से पहले, और वही घटा। धन्ना भगत ने अपने खेत के अंदर पत्थर बोए, और पता ही आपको उस तुम्बे के अंदर वो क्या क्या उसके हीरे जवाहरात निकले। ऐसे ही रविदास जी हुए, उन्होंने ये दर्शाया कि अपने अंदर के अंदर मन में अगर सब कुछ सही है, आत्मा के अंदर ठीक है, तो जिसमें चमड़े का काम करते थे उस पानी के अंदर गंगा को प्रकट कर दिया। पर ये क्या हुआ, वो जो लोग जैसे कर्म पे थे ये जातियों में बांट दिया लोगों ने, और उन पे कब्जा कर लिया। इनको दूसरी जातियों के लोग मानते ही नहीं। तो सभी लोग महापुरुषों का आदर करें। अब परशुराम जी हैं, ऐसा ब्राह्मण और ऐसा क्षत्रिय कभी जन्म ही नहीं लेगा, कभी भी नहीं लेगा। आप ध्यान में जाके देखो इनके क्या हुआ। इन्होंने जो पब्लिक के द्वारा शोषित लोग थे, परशुराम जी ने हमेशा उनका साथ दिया। कोई भी किसी को बेवजह परेशान कर रहा था, बताओ परशुराम को कोई कहीं मंदिर बना रहा है, कोई बता तो बना रहा हो तो ऐसे तो शक्तियों का अपमान कर रहे लोग। अब हम चले थे किस ट्रैक पे, मेरा दिमाग चल जाता है ऐसे ही बोलते बोलते। तो जब तक हम इन महापुरुषों का आत्मिक तौर पे आदर नहीं करेंगे, सबसे पहला स्टेप है अध्यात्म। क्या है, हम अध्यात्म तक पहुंचेंगे नहीं। हमने गीता पढ़ ली, ये पढ़ ली, ये पढ़ ली, हम भागवत तो पढ़ रहे हैं, कहीं परशुराम जी को स्थान दे रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्र किसने दिया? परशुराम जी ने। बताओ अब आप, भागवत तो पढ़ रहे, चल दिए, परशुराम जी को मान रहे कहीं? ऐसे ऐसे महापुरुषों को अपने अंदर उतारें, माने, उनकी बहुत बड़ी कृपा हमारे जीवन में। ऐसे ही मुझे चलते चलते गोरखनाथ जी का साक्षात्कार हुआ। आम आदमी से भी घटिया जिंदगी जी है मैंने अपनी जिंदगी में, और इन 20 मैं बेकार की बात नहीं किया करता, सच्चाई है ये। और काम धंधे के लिए बहुत भाग दौड़ की है, वहां एडजस्ट नहीं हुए, वहां गए वहां गए। तुम क्या सोचते हो गुरु जी बस ऊपर से आवे और कह दिया नाथ जी दो प्रेशर, दो जी हो गया शुरू? ऐसे नहीं हुआ ये, इसमें बहुत जोर लगा है मेरे भाई। गोरखनाथ जी आए 10 साल तक तो बहुत दुर्गति हुई। लोगों क्या, लोगों के अपने दर्द के ऊपर बैठे थे, आते पड़े रहते, भीड़ करते, गंदगी फैलाते और भाग जाते। ये सोनी जी बैठे, इन्होंने देखा वो हाल, क्या हाल था उस टाइम, है सोनी? तो कमल ने जो बताया, साधक का भोजन परमात्मा की गति, और इस इंसान का भोजन भोजन है ही, ये भी परमात्मा ने उपज रखा है। तो लिमिट में खाएं। और इन चक्रों में देखो, कहते हैं नहा धो के पूजा करो, कोई जरूरी नहीं है, पर अगर आप नहाने धोने में सक्षम है तो नहा धो के ही करें, अच्छा लगता है। हम जोत जो लगाते हैं ये एक श्रृंगार है हमारा, हमारी आस्था को जगाता है। ये जोत जो है एक सनातन का प्रतीक है, ये भी तो लगा लें। और कई लोग जैसे बाहर गए, इसलिए मैं जोत को मना कर रहा हूं। अब जैसे आपने ये सिद्धि प्राप्त करी, आपके शरीर में प्रॉब्लम्स हैं, और बाहर जाके आपको ये प्रॉब्लम होगी कहीं पे, तो कहाँ पे दरबार ढूंढोगे आप, कहाँ जोत लगाओगे? तो मैं आपको इस रास्ते पे लेके आया कि आप पे ना दरबार, ये प्रकृति दरबार तो है, इस प्रकृति को भगवान मानो आप। अरे ये खेत खलियान, ये पूरी भूमि, यही तो है भगवान। आप इसको ध्यान में धर के और इस शक्ति का करके आह्वान और बोलो भगवान को, और काम शुरू। अब जैसे मैंने धन्वंतरी जी का साक्षात्कार हुआ, अब धन्वंतरी जी ने शुरू किया, जिन लोगों के अंदर गलत चीजें थी और वो 20-25 साल तक रही हमारे शरीर के अंदर, अब यहाँ मान लिया कोई आत्मा बोलती थी या किसी ने चौकी के माध्यम से कोई शक्ति उतार दी थी, वो चीज तो निकल गई, पर हमारे शरीर में दिक्कत बनी रही। खेलते तो है नहीं हम, पर वहां से शरीर टूटा रहता है, वहां दिक्कत वहां दिक्कत, तो हमारे शरीर की एनर्जी को खाती रही वो और वीक कर गई। ऐसी बीमारियां मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आती। हमारी नसें, हमारे बॉडी के ज्वाइंट्स, हमारी हड्डियां, हमारी और बॉडी में कहीं कहीं किसी भी सेल्स में इन्फेक्शन होना, इन चीज़ों से बाहर आने के लिए धन्वंतरी जी आए। और वो अब जैसे मैंने बताया था भाई, घर में आप
ऐसे धन्वंतरी जी का आह्वान करके और ये करो, आपको वाइब्रेट भी होगी आपकी बॉडी। देखो मुझे नहीं पता आपके साथ क्या घट रहा है, आप मुझे बता रहे हो, मैं उसी बेस पे चलता हूँ। कई बार तो मैं ही अपने आप को पागल घोषित करने को हो जाता हूँ कि ऐसे भगवान खड़ा होता है, पर जब प्रैक्टिकल देखते हैं हम, इस भगवान ने औरों को भी दर्शन दिए। भगवान क्या साइंटिस्ट नहीं है, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक वैज्ञानिक, इन्होंने अपने तपोबल के ऊपर रिसर्च की और ये सिद्ध कर दिया कि प्रकृति कुछ है, ये प्रकृति हमें जीवन दे रही है, आप भी प्रकृति को मानो। ये कह रहे हैं ये, तुम क्या कर रहे हो? बालक नहीं होते जी, करिए जी, नौकरी नहीं लागती, जोरे का दिमाग नहीं चलता, तना बना दिया बिना दिमाग चलने का। तो जब बच्चा 2, 2.5, 3 साल का होता है, आप उसको किस गति में ले जा रहे? वो रो रहा, पैर मार रहा, पड़ गया, मैं नहीं खाता, नू नहीं खाता, अरे 4 मार खींच के कान पे उसके और कर दे सीधा उसको। अरे नहीं तो तेरे मारेगा वो, उतना नहीं मारे ना, तेरा मारेगा वो 12, 13 साल का होते ही। आप इस गति में क्यों नहीं आते? भगवान को कहें जी इसका दिमाग नहीं चलता, ये कटवा लिए बाल है, पीपनी सा मुंह, पेंट पाछे में तो लिखड़न हो रही, मोबाइल ले रहा इतना बड़ा, वहां बड़ा चल रहा है दिमाग उसका, वहां कहां से चल रहा है उसका दिमाग? ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं ना, और कोई बाहर के लोग भी वीडियो देखते हैं, जो भी समझ रहे हैं कमेंट्स करा करो और मेरे को बताओ। मैं वीडियो डालता हूं, ओम अलख जी, वीडियो 15 मिनट की, 1.5 मिनट में ओम अलख जी लिखा उड़ा जाए, मखा ये है निर्बुद्धि। इन मैंने क्या बेरा मैं वीडियो में नू कहता हूँ आज ओम अलख जी नहीं लिखना, अरे सुन तो लो, मैं वीडियो में न्यू कह रहा हूँ कि भाई ओम अलख जी लिखना बंद करना है, तो हमने तो कर दिया। ये तो कई तो डलती है ना, जैसे वीडियो जब भी आ जाए ओम अलख जी, कहाँ है ओम अलख जी? एक आदमी भी खड़ा होकर मेरे को यूं बताओ ये ओम अलख है क्या, बता दो। ये जितने आदमी यहाँ बैठे हैं, कभी आपने जानने की कोशिश की गुरु जी ओम अलख क्या है? ओम अलख जी सवाल क्या करोगे? सवाल तो मैं करूं आपसे जो कर रहा हूं, मेरे को जवाब तो दे दो इन बातों के जो मैं कर रहा आपको। तो जैसे श्राद्ध पे बात चली थी, जैसे मैंने पीछे ही बोला था, पेट्रोल पंप कंपनी रोड पे बसें चल रही, भटूरे खा रहे मार्केट में जाके, आप कपड़ों में कौन से भगवान बन, कपड़ों में क्या फत हो रही है? और आपने पता है ना, थारे पूर्वज हैं जो भटक रहे हैं, पता है इसका मतलब, जब भी तो निकालते हैं श्राद्ध। और कोई यूं कहते हैं कि स्वर्ग लोक से आते हैं, कोई अच्छा ही नहीं बता, सारे स्वर्ग में गए, अटका जन्म नहीं होता किसी का, कोई नरक का भागी था ही नहीं। अरे मान लिया अब फिर 84 लाख योनियों का जिक्र बेकार में हो रहा है। मान लिया किसी ने कहीं जन्म ले लिया, या मान लिया कोई कुत्ता, बिल्ली, गधा, सूअर, बैल, गाय, घोड़ा, शेर, कुछ भी बन गया या इंसान बन गया, और आप श्राद्ध निकाल रहे, और उसके शरीर में तो आओगा निकल कर लेने, आप अरे कहाँ पागल हो रहे आप? और उसके शरीर से निकल के आएगा क्या? यूं करें स्वर्ग लोक से पितर, ऐसा लिखा कि स्वर्ग लोक से पितर आते हैं, और वो कौवे बन काम है। देखो बिल्कुल मत पढ़ो, हम सनातन हैं, हिंदू एक समाज है, हिंदू धर्म नहीं, हिंदू समाज है जिसमें हम जी रहे। धर्म है सनातन, और मुस्लिम भी समाज है, सिख भी समाज है, क्रिश्चियन भी समाज है, ये सब समाज हैं। और आप अगर गहराई में पीछे जाओगे तो धर्म सनातन है, और सनातन का मतलब है जिसमें सभी का समावेश हो, जो एक पत्ते पत्ते को मानता हो, एक एक चीज को मानता हो। इसीलिए तो कहता हूं ये पूरी सृष्टि और ये प्रकृति, ये भगवान है, इस पे ही करो रिसर्च। और मेरे से कोई भी पूछना चाहता हो ना, कुछ पूछ लो और करा करो इसमें। और जो मैं फोन पे ट्रीटमेंट दे रहा कई लोगों को, आप खुद भी करो भाई, और सीखो, प्रैक्टिकल करो। अब मान लिया हम ना रहे और आप रह गए, और फिर बाद में क्या करोगे? अपने आप करो ना। आधी से ज्यादा दुनिया ये चौकी ला रही, अब यूं बातें कोई करेगा नहीं तो थारे की जाल थोड़े से आदमी पाऊंगे। अब कमें शनिवार न चौकी लगे बालक पैदा करने की, शुक्रवार को चौकी लगे नौकरी लगने की, हाँ हाँ, और बुधवार को चौकी लगती है कोर्ट केस देखे माता आके, और माता शरीर में बढ़कर नींबू काटे सिर पे चक्कू लेके। बताओ जी आप, अरे बाहर निकलो इनसे। और माला 108 मन के फिर लो, और 109 फिर गए तो कमाओ तो बेहिसाब,
और नाम लो गिन के, है तेरे की भ्रष्ट हो गया सब कुछ। खुल के लो, इतना लो कि यहां तक अड़ जाए। जब आप ध्यान का टाइम आधे घंटे से 20 मिनट पे ले आए, और आज मैं आपको ये कह रहा हूं 1 मिनट का है ध्यान, जाओ कर लेना। एक बार बोलोगे 1 मिनट में करंट शुरू होता है, और फिर ना उसको दिल में बसाए रखना। काम चाहे रोटी बनाना चाहे खाना, पर उसको अंदर से मत निकलने देना, प्रेशर चलता रहेगा। चलता रहे नंजू। गुरुजी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। हाँ पूछो। सब लोग ये चाहते हैं कि मैं स्वर्ग में जाऊं, और स्वर्ग में जाने के बाद तो लोगों को वापस इसी जोनी में आना पड़ता है। किसी को कुत्ता बनना पड़ता है, बिल्ली बनना पड़ता है। लोग फिर स्वर्ग गुरुजी क्यों मांगते हैं? तो भगवत प्राप्ति क्यों नहीं मांगते लोग? देखो भागवत तो ये पूरा जीवन चक्र है कि आदमी अपने कर्मों को करता रहे करता रहे करता रहे। स्वर्ग का मतलब है मोक्ष। स्वर्ग कोई ऐसा कोई शहर नहीं है कि जिसमें जाके आप रहोगे। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि भाई इष्ट क्या है, जिसकी कृपा से, जिस परमात्मा की कृपा से हम जन्मे, हमारी आत्मा जिस शक्ति से रिलेटेड है वो हमारा इष्ट है। जब हम अपना शरीर छोड़ के जाते हैं तो अपनी गति पाने के लिए वहीं जाते हैं, उसी की शरण में। बस उसकी बॉडी में, उस एनर्जी में, बॉडी तो क्या होगी भगवान की, उस एनर्जी में विलय हो जाते हैं तो हम खत्म। बस हमारी एक एनर्जी होगी और उस एनर्जी का प्रभाव, ध्यान से सुनना इस बात को, हमारे परिवार पे रहेगा। और रियल सेंस में वो होते हैं पितर। आप कभी भी उठाना, कहीं देखो जो ग्रंथ हैं, कहीं कुछ सच्चाई भी मिलेंगी, पर इनका शोध कर करके इनको वैसा कर दिया। जो पहले ईस्ट के यज्ञ होते थे और उनसे पितर जागृत किए जाते थे। तो जैसे अब शर्मा जी के इष्ट हैं नागे वासुकी नाग। अब वासुकी नाग का यज्ञ किया जाए। अब जब वासुकी नाग की शक्ति जागृत होगी, अगर आप मोक्ष को प्राप्त हो तो एक एनर्जी आपकी भी उसमें वो स्टैंड हो जाएगी। तो भागीरथ ने इतने तप किए कि मोक्ष को प्राप्त हुए, और कहते हैं ना उनकी पीढ़ियों ने सुख भोगा। तो स्वर्ग तो मोक्ष है, पर देखो फिर वहीं आ जाती है बात। अब बाबूराम ने गोरखनाथ जी के दर्शन किए, ये रोग कटवाना तक सीमित है। आपने दर्शन किए तो करड़ा करके पकड़ लो, रोग आप ही नहीं आएंगे। अब जैसे मुझे ये हुए, मैं तो यूं कहता हूं मर के है ना जी, मन मोक्ष नहीं चाहिए, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, हमें यही जीवन चाहिए। और मौत ही ना आए, यूं ये भुगतना नहीं है, मौज है। अरे खाना खाते खाते ही बैठे यूं बैठे, और हम किसी आदमी को ट्रीट करते हैं ना, जितने लोग मेरे से फोन पे ट्रीटमेंट लेते हैं, एक आदमी भी मेरे को ये नहीं कह सकता गुरुजी जल्दी करते हो आप राजकरण। पूरी तरह से पूछता हूं ना, मजा आता है जब आदमियों को है ना, न्यू हो गया जी, अब मेरा आज इतना आराम है। स्वर्ग तो कुछ भी नहीं इसके आगे। वो कबीर ने बोला तो था, मैंने पीछे बताया आपको। और जो हमारे लोग वीडियोस देखते हैं, जैसे हमारी वीडियो 10 मिनट की डलती है, उसका टाइम आता है 2.5 मिनट देखने का। हमें पता चलता है इसमें कि कौन आदमी कितनी वीडियोस देख रहा। इतने आदमी देखे, वो ऐसे देखते हैं, फिर आगे फिर आगे फिर आगे। 10 मिनट की वीडियो में 2.5 मिनट का टाइम आ रहा है हमारा निकल के। जो वीडियो 10 मिनट की डालते हैं उसका देखने का समय आता है हमारा 2.5 मिनट। पता चलता है उसके अंदर, आप चेक कर सकते हैं कि ये 80 आदमियों ने देखी 10 मिनट की वीडियो कितना। तो ये वीडियोज में डाल रहा हूँ, ये आपके लिए डाल रहा हूँ। इसकी एक एक बात को सोचें, प्रैक्टिकल करें, और गुरुजी कहीं बकवास कर रहे हैं तो सवाल करें। गुरु और शिष्य में जब फैसला होगा ना, फैसला, तो फिर वो प्रवक्ता होता है, फिर ज्ञान नहीं मिल सकता वहां से। ये तो तमाशा हो रहा है। ये जो यूं ठीक हो रहे हैं ना लोग, ऐसे भीड़ इकट्ठी हो रही, ये साइको पेशेंट है सारे। ये तो परसों और किसी के पंडाल में देख लेना, चाहे वहां मिलेंगे। इनका तो बस नूर है कहीं है। गुरु जी बस जोड़ी करके नू खड़े रहे, लो लिया है जी के उठे इसमें बता के क्या कर रहे हैं। ये तो साइको पेशेंट हैं। ये आज वहां जयकारे लगा रहे हैं, कल और कहीं लगा देंगे। आप किसी का जयकारा मत लगाओ,
अपना लगाओ अपने अंदर, आप खुद भगवान हो, खुद हर आदमी परमात्मा है, तुम सिद्ध कर सकते हो। आत्मा नहीं आपके अंदर, बताओ कौन आदमी है जो आत्मा के बिना है? अरे मेरे भाई इसको जगा लो, बार वाला आप जाग जाएगा, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मैं एक रास्ता हूं ये सिद्धि के माध्यम से। भगवान यही नहीं बैठा, कभी आप नु सोचो, लोग यूं कहते हैं बस जी उसके दरबार में है भगवान। भगवान यही नहीं बैठा, जब अपने घर में प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप, मैंने बताया ये सिद्धि है। मंजू कर रहे हैं ना प्रैक्टिकल घर में, फीलिंग्स होती है कमल, होती है ना राजकरण, तो फिर आपके घर में भी तो भगवान है। मैं यूं कह रहा हूं कि मैं तो एक माध्यम हूं, गुरु छोड़ो, गुरु की बात बहुत बड़ी है, मेरा अपना कुछ पैदा किया हुआ नहीं है। लोग पहले सिद्धि करते हैं जब शक्तियां प्राप्त करते हैं, यहां पहले भगवान आए जब साधना हुई। देखो उल्टा हो रहा काम, और शक्ति नहीं है, परमात्मा है। शक्ति जाप करने से, हवन यज्ञ करने से, तप करने से प्राप्त हो सकती है, भगवान नहीं हो सकते। नोट कर लेना, भगवान तप से नहीं मिलते, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलेगी। भगवान तो कृपा से मिलते हैं बस, और ये कृपा से मिले मुझे तो। अरे नहीं तो भाग के दिखा दो, मेरे तरह तो कोई डील भी नहीं करता, भाग के दिखा दो। कहाँ जाओगे, क्यों जाओगे, कहाँ जाएंगे? मैं अपने लिए मरता ही नहीं, इसलिए जाएंगे नहीं है। तुम अपने लिए मरो हो, थारा अंगे तो बाढ़ रखे हैं। अरे बढ़ जाए इसके, अरे करियो नाथ जी इसका। अरे माँ भाई हुआ कुछ? नाथ जी, माँ महाराज जी करना कृपा, माँ हुआ कुछ महसूस? ना जी को नहीं हुआ। महाराज जी कर दो ना, कृपा हो जाएगा ठीक। हाँ जी थोड़ी थोड़ा जा कीड़ी ही चल रही मेरे तो, तेरे तो डेरे हो रहे हैं कीड़ी कहाँ की चल रही? अरे भाई इसमें डूबो, इसमें डूब के देख लो आप। सही कह रहा हूं मैं जबरदस्ती परमात्मा को यूं कह रहा हूं धक्के। महाराज ये सिद्धि है, और ये सिद्धि डायरेक्ट परमात्मा की दी हुई है। और जो भी लोग, फिर कह रहा हूं, वीडियो देख रहे हैं, जो दरबार चलाते हैं, ये जो किसी के ऊपर, आज भी एक आदमी पे गाल छोड़ रखी थी, तंत्र क्रिया के कुछ भी छोड़ते हैं। एक बार मेरा सामना कर लो और मेरे ऊपर छोड़ के देख लो प्रैक्टिकल। गन्नौर शास्त्री नगर में है स्थान। ये क्यों लोग ये छोटे मोटे शमशान में जाके आप गलत क्रिया करके लोगों पे छोड़ते हैं? कर लो कार्रवाई। आपने कोई भी शक्ति पाई है, उसको आप लोगों के भले में यूज करें। जो भी फोन आते हैं मेरे पास, मैंने आपकी वीडियो देखी, क्या ले रहे हो आप? हम क्या ले रहे हैं? तू क्या ले रहा है बता? तो आप लोग जितना चाहें भला करें, और मेरे पास फोन भी करें, तो कोई भी लोग ऐसे तो वो करो। और कई ट्रायल भी करते हैं, छोड़ते हैं मेरे ऊपर, छोड़ के देखते हैं, जिस रात में छोड़ देंगे, छोड़ ले, क्या छोड़ेंगे? इन पर छोड़ना जो आत्मा नहीं मन दौड़ा रहे, ये मरेंगे तेरे छोड़ देते, हम नहीं मरा करते। इनको तो रात का परछाई भी दिख जाए ना, सारी रात नहीं सोते। अरे भाई वो तो मर गया, तेरे में जिंदा बढ़ रहा है, तू उसको संभालना, उसको खवा पे आके तैयार रख, नवा दोगे। और कोई भी आदमी कोई भी सवाल कर सकता है राजेंद्र, कुछ भी मेरे से है ना। देख भाई, मैं तो गुस्से जब होता हूं जब आप शक्तियों पे ठीक नहीं चलते, कुछ भी पूछो। अरे गुरु को मारो गोली। एक राजकमल नाम का आदमी बैठा है, और वो अपने ट्रस्ट को परमात्मा के माध्यम से चलाने की कोशिश कर रहा है, और जो करेगा पाएगा, रिजल्ट है। आपके मन में कोई भी शंका रही ना, तो आप दरबार में हुई नहीं। शंका नहीं रहनी चाहिए, शंका लेके बैठे रहते हैं लोग, और शंका सहित कर जाते हैं। फिर राजेंद्र बात कर रहा हूं। मैं भी गुरु जी आज अपना अनुभव साझा करूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं 15 साल से किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ, मेरे साथ नेगेटिव एनर्जी थी, और नेगेटिव एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि मैं 15 साल में आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर मेरा नुकसान हुआ। इस हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मैं नहीं गया, किसी बाबे के पास, पीर के पास, फकीर के पास, मंदिर में, माता में। जहाँ मैं वह जाता था, वो वाला जिस माता के पास जाता था, वो मेरे पैरों में बैठ जाता था आगे। वो कहता तुम्हारे पास इतनी ताकतवर चीज़ है, मेरे पास क्या लेने आए हो? पर मैं खुद बहुत परेशान था। मैं लोगों का इलाज कर सकता था, मैं चौकी लगाता तो शायद मेरे भी मेला लगता वहाँ, पर मेरे अंदर नहीं था। मुझे यह था कि मेरे साथ कोई गलत नेगेटिविटी है। तो फिर मेरे एक दोस्त हैं अशोक बागड़ी जी, आज नहीं आए वो, तो उन्होंने मेरे को इस स्थान के बारे में बताया, तो मेरे को यहाँ लेके आए। जो चीज़ 15 साल से कहीं भी हाजिर नहीं होती थी, कभी भी अपनी मर्जी से नहीं आता था, कोई भी तांत्रिक या कोई गद्दी वाला उसको बुलाता था, आता नहीं था वो। उसके दरबार के बाहर मेरा मजाक उड़ाता था जाके, भाई तू गया और लाखों रुपए, कम से कम 20 से 25 लाख रुपए लगाया मैंने अपने आप को ठीक करवाने में, नहीं हुआ।
तो मैं जब इस स्थान पे आया तो 5 मिनट लगे थे मुझे ठीक होने के अंदर, 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर वो चीज़ यहाँ हाजिर होके उसने सरेंडर किया था, मानना उसने। और आज मुझे 3 से 4 साल हो गए हैं, दोबारा कभी वो चीज़ मेरे पास नहीं आई। और नाथ जी की इतनी कृपा है कि मैं जब भी कभी नाथ जी को दिल से याद करता हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर 1.5-2 मिनट के लिए एक वाइब्रेशन होती है। मुझे पूरा एहसास होता है कि मेरे शरीर में कुछ आया। मुझे दर्शन तो नहीं हुए उनके, पर मुझे उनका अनुभव जरूर होता है कि मेरे साथ हैं वो। तो मैं इसलिए सबको कहता हूँ कि जो भी लोग इस स्थान पे आते हैं वो दिल से, ये बीमारी के लिए मत आए। जो गुरु जी बार बार एक ही बात कहते हैं कि आप बीमारी के लिए आते हो, बीमारी के लिए मत आओ, नाथ जी की शरण में आओ, नाथ जी को पाने के लिए आओ। ठीक है जी। भगवान ये कहता है, जो शर्मा जी ने कहा कि दर्शन नहीं हुए, नाथ जी हमेशा बैठा करते हैं तो एक बात करा करते हैं यूँ, देखो ऐसे ही बोलते हैं नाथ जी जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने मेरे दर्शन किए, मेरे को देखा, वो मेरे को माने तो मैं कोई खास बड़ी बात नहीं मानता। पर जो आदमी मेरा एहसास करके मुझे माने, वो बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गोरखनाथ जी को देखा। एक आदमी ने तो यूं कह दिया था कि हिप्नोटिज्म करता है राजकमल। गुरुजी तो है ना हिप्नोटाइज करते हैं। अरे तेरे घर में दर्शन होने लग रहे, तू ठीक होने लग रहा, मैं कहाँ का हिप्नोटाइज कर रहा हूँ। ये राजेंद्र जी क्या बात कर रहे हैं, एक बार राजेंद्र जी। ओम लख गुरु जी। ओम लख राजेंद्र। मैं इस दरबार से तकरीबन 6-7 महीने पहले जुड़ा था और मुझे कुछ पॉजिटिव एनर्जी की एहसास होता है। जैसे भी मैं किसी परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, जैसे भी है, तो मुझे एक बॉडी में फीलिंग महसूस होती है और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसके लिए अब मुझ पर ठीक है तेरी बात राजेंद्र, एक तो समय दिया करो थोड़ा। अगर आपका काम ऐसा है संडे को उसमें आने में परेशानी होती है, कोई बात जी गुरु जी, बस कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। पर कभी कभी आओ बीच में, और जैसे अब हवन चलेगा उसमें बीच में मंगलवार या वीरवार पड़ेगा। और पूर्ण आहुति पे जैसे हमारे बड़े हवन होते हैं, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, दुर्गा के होते हैं, गोरखनाथ जयंती के, इनमें बीच में आया करो। जैसे मैं हरिद्वार जा रहा हूँ बीच में, अभी मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, ये एक सभी के लिए नहीं होता पर सभी के लिए भी होता है, कोई जाना चाहे जा सकता है। इसमें पूर्णिमा पे रविदास जी बहुत बड़े साधक हुए माँ गंगा के, तो उस दिन मैं माँ गंगा का एक यज्ञ कर रहा हूँ। तो उसमें मेरे साथ 5-6 लोग होते हैं मेरे, उसमें किसी का जरूरी नहीं है, पर कोई लोग हवन देखते हैं तो यूँ कह देते हैं गुरुजी हमें कहते तो हम आते। तो बंधन नहीं है, इच्छा है आपकी, कोई जाए ना जाए, मेरी तरफ से नहीं है बंधन। विकास से बात कर सकते हैं, कमल से बात कर सकते हैं, कैसे क्या आना होता है पक्का न्यू। देखो मैं ऐसे यूं कह रहा हूँ, फिर मेरे पास फोन आते हैं गुरुजी आपने हमें नहीं बताई। इसमें जरूरी नहीं है किसी का आना, बाई चांस भाई किसी का बाद में दिल करता है फिर मैं जाता, इसमें बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये तो 5-6 ही लोग होते हैं, हम हवन करते हैं, तो ऐसे में आया करो और इसमें प्रैक्टिकल करो आप। जी गुरु जी। और अभी है ना मैं हनुमान जयंती पे 1-2 लेडीज को और 5-6 लोगों को धन्वंतरी जी का शक्तिपात करूँगा, और एक क्लास भी लेंगे 2 घंटे की उसमें, कि वो लोग औरों को ट्रीट कर सकें अपनी सिद्धि में। सबसे बड़ी बात राजेंद्र ये है, चाहे कोई शारीरिक रोग हो, चाहे कोई नकारात्मक प्रभाव हो चौकियों का या किसी आत्मा का या कोई भी ग्रह दोष या कहते हैं जैसे कोई भी, जब आप उसको ट्रीट करते हैं वो आपके अंदर नहीं आती चीज़। सबसे बड़ी बात ये है, नहीं तो हमेशा दरबारों में ये पाया गया है कि वो चीज़ अटैक कर रही है जी, मुझे कोई नहीं अटैक करता। वैसे तो मैं बचपन से ना मतलब जुड़ा हुआ मतलब परमात्मा से। नहीं, ये राजेंद्र जो है ना, ये देखो सब लोग बीमारी लेके आते हैं, ये राजेंद्र बिना रोग के जुड़ा हुआ है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, अगर मान मेरे हाथों से कोई अच्छा काम हुए ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये राजेंद्र बीमारी लेके नहीं आया मेरे पास, रौनक पता है ना, हाँ, ये बिना बीमारी के जुड़ा हुआ है मेरे पास, और वैसे इसको तो कोई रोग नहीं था। मेरे है ना 2 एक्सीडेंट हो लिए हैं, परमात्मा ने साक्षात बचाया। मेरे को ऐसे महसूस हुआ मैं इस जगह पे आया कैसे। पूरे एक दफा ट्रैक्टर के साथ एक्सीडेंट हुआ मेरा, और एक दफ़ा किसी मेडिटोर के साथ हुआ, लेकिन परमात्मा ने ऐसे उठाकर मैं दूसरी साइड में ऐसे बैठा दे। मैं इसी बात को सोचता रहा कि मैं यहाँ पे आया कैसे। बहुत कुछ है भगवान के उसमें, तो हम तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते परमात्मा को। परमात्मा को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसकी कृपा को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेरे साथ ये घटा, पर परमात्मा को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कभी भी। और लोग कहते हैं मेरे पास
मेरे काफ़ी सारे दोस्त बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, बहुत पढ़े लिखे। वो जब मैं फोटोग्राफी करा करता मेरे पास आया जाया करते, मैंने दिल्ली भी काम किया 4.5 साल तक। तो अचानक उनको ये पता चला ना ये क्या कर रहा है, कहते हैं क्या कर रहा है माँ भाई, ऐसे ऐसे कुछ नहीं कर रहा मैं तो माँ दुकानदारी है, बढ़िया कमाई हो रही, ठीक है मैं और क्या करूँ, क्योंकि वो पीछा छुड़ाना उन्होंने कहा ना भाई तू देख और तो कुछ हो, झूठा तो है नहीं, बता दे क्या कर रहा है। मैं ऐसे तो यूँ कह दिखा दर्शन करा दे। अब ऐसे एक मेरा दोस्त है स्टैटिक्स का सीनियर प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और मेरा एक ही दोस्त है लाइफ के अंदर, कमल नाम है उसका, और ये राज कमल मेरा और उसका ज्वाइंट नेम है, 2 आदमियों का नाम है ये जोड़ के एक। तो वो बड़ा आध्यात्मिक आदमी है, और वो जब भी आएगा यहाँ आएगा तो उसने भी कई शक्तियों का ऐसे दर्शन कर रखे हैं। तो वो तो कहता है तू ठीक है चल रहा है, बाकी सारे ऐसे ही कहते हैं पता नहीं क्या कर रहा है। तो मानो इसको और विचार करो इस पे, और जो भी सीखना है मेरे से पूछ ले, बता बोल बता बस बता। मैं आगे आगे बढ़ना चाहता हूँ गुरुजी। आगे तो बढ़ना, प्रैक्टिकल करने से बढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिकल भी करेंगे जी, हाँ प्रैक्टिकल करो, जैसे आप बताओगे वैसे करें। अभी बता दूंगा और सबको बता दूंगा। तेरे क्या मेरे ना क्या मूल्य रखी है सिद्धि, मैं तो बांट के मरूंगा, जो मिलेगा सब बांटूंगा लोगों में, कोई यूज करो ना। अब कोई नहीं सोचा दुकान खोल ले, कोई खोल लो, इससे आगे भी कुछ हो रहा है और फिर उससे आगे भी कुछ हो रहा है। समुद्र के पार भी दुनिया है जी। इस धरती का भी अंत है, इस आकाश के पार भी कुछ है, ठीक है ना। सिद्धि कभी पूरी नहीं होती, जितना सीखा जाए सीखते रहो, प्रैक्टिकल करते रहो, आगे बढ़ोगे। अभी मैं सबको सिखाऊंगा यहाँ अभी। और कोई साधक बात करना चाहता है? सबसे पहले ओम मलक गुरु जी, जैसे मैं यहाँ पे आई मेरी बाजू बहुत दर्द थी, मैंने डॉक्टर से भी दिखाया, ऑपरेशन वो एक्सरे वगैरह करवाए, कुछ नहीं आया एक्सरे में, बिना दवाइयों से आराम होया। जब से मैं यहाँ आई सकती हूँ के माध्यम से गुरु के आशीर्वाद से, उस दिन से मैं ठीक हूँ जी। धन्यवाद ओम मलक गुरु जी। ठीक है जी, करते रहना है। पर इसको वो बात करनी थी आपसे। हाँ जी ओम मलक जी, मैं सोनीपत हरियाणा से कविता। मेरे को यूट्रस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और यहाँ गुरुजी ने मुझे ट्रीट किया और मैंने ध्यान लगाया, उसके माध्यम से मेरी बीमारी पूरी तरह ठीक है और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। आपने सभी साधक और साधिकाओं से जो भी आए हुए हैं सबने अपने बारे में बताया कि वो जब यहाँ आए तो जो उनकी बीमारियां थी वो एक साधना से ही ठीक हो जाती हैं। गुरुजी एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। कर सकते कि मैं बैठा ही चलिए, मेरे तो करते ही नहीं तुम। जब तक आप अपने अंदर के ना पूछोगे फायदा क्या है। ये तो माना विवेरा तुम ठीक हुए, किसी को भी जिस तरह किसी प्राणी को हमारे सामने कोई प्रॉब्लम हो जाए और वो शक्तिपात नहीं है, हम उसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो कैसे करें? पहले तो उस आदमी से पूछो कि उसको प्रॉब्लम क्या है। उसको ऐसा ना हो भाई, उससे देखो कई तरह के हैं, जैसे कोई लेडीज है, अब लेडीज तो लेडीज का ही करेगी। पहले उससे ये पूछो कि आपका शरीर भारी तो नहीं होता, रात को नींद में तो नहीं दबते, गर्दन पे वजन तो नहीं, कलेजा तो नहीं कटता, गोडों से नीचे पैर ज्यादा भारी नहीं तो नहीं हो। मैं इसलिए कह रहा हूं वो आदमी खेल सकता है अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स है। अगर तुम्हें लगता है कि खेल गया तो खेल गया, नाथ जी की कृपा तो देख लो, फिर उसको अपना जोत पे ले जाके वहाँ पे देखो उसको। क्योंकि देखो फिर बता रहा हूँ, कलेजा कटना, गर्दन का भारी रहना, घुटनों से नीचे पैर भारी होके टूटना और शरीर में कई बार तो बहुत भारी हो जाना और कई बार बिल्कुल हो जाना, हल्का हो जाना, ये संकेत देता है कि ये गलत हवाओं से ग्रस्त है। उसको खुले में कहीं भी ऐसे सार्वजनिक जगह पे ना छेड़ें, ये ना हो कभी बेहोश हो जाए, गिर जाए। ये पूछ लो और नहीं तो करो, पर उसको करो, समझाओ, फिर जोड़ो भी। अब हम ठीक करते जाएं, वो भी इस लाइन पे आए ना कि वो भी औरों को ठीक करे। ये चैन सिस्टम है, आपने एक का भला किया, उसको आप यहाँ जोड़ें, वो भी औरों को ठीक करें। और आज मैं एक बात और कह रहा हूँ, वैसे तो जो हमने लगा रखा है यहाँ पे, आज के बाद यहाँ पर शक्तिपात का कोई फिक्स नहीं है, पर इससे ज्यादा ही करें, कम ना करें जो लगा रखा है। और
कुछ ऐसे गरीब लोग आ जाते हैं जिसके हाथ पैर सलामत आना, चाहे मजदूर है, गरीब नहीं है, ऐसी आफत के मारे, मान लिया कोई विडो है, 2-3 बच्चे हैं, बहुत गरीब है, तो पर वो चले हवन की दक्षिणा पे चल पड़े, उसको फ्री में भी शक्तिपात हो जाएगा, समझ गए ना। पर जो कम आ रहे हैं, हमने इतना लगा रखा है कि वो आदमी कर सकते हैं, पर इतनी ज्यादा देखो, हमने भी हालत देख रखी है सारी। कई बार इतनी हालत गरीब हो जाते हैं लोग कि 5-4 शाणों पर जाने के बाद है ना, वो लूट पीट के बैठ जाते हैं, उनकी कोई कंडीशन नहीं रहती। तो ऐसा कोई आदमी फ्री भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकते हैं जो भाई 21,000 भी डोनेशन देकर शक्तिपात हो जाएं, 11 भी दे दें, 5100 दे दें। और कई ऐसे हैं, मान लिया आदमी 10,000 रुपये महीना कमा रहा, 12-13 हज़ार रुपये परिवार चला रहा, तो वो 5100 ना दे सकता हो, 11,000 ना दे सकता हो डोनेशन, 2100 दे दे, 1100 दे दे। पर इस बात पे कोई आदमी सिद्धि में जुड़ने से ना बचे कि मेरे पास पैसे नहीं, पर आदमी देखो नियम से चलने वाला हो, समझ रहे हो मेरी बात को, गलत तो नहीं करा सकते। पर देखो दुख जब है, सब कुछ होते हुए भी लोग, भाई हमें पैसे खा के मरना है, अगर स्थान के पास सारी सुविधाएं होंगी, आगे बढ़ोगे, पैसे, अभी यहाँ साफ सुथरा छोटा सा कमरा है चाहे हमारा ये, पर ये साफ सुथरा है ना। अब पैसे ना होते तो साफ सुथरा कहाँ से होता, आप भी पूरी तरह नीचे पड़ते। तो अच्छी सुविधाएं हो तो कोई गरीबी। और अभी शर्मा जी ने कोशिश की है, मैंने पहले बोला था, करनाल के अंदर अब फरवरी के लास्ट वीक में आके एक शिविर का आयोजन करेंगे, और भाई बड़े उसको दूसरे ढंग से करेंगे हम। शर्मा जी डोनेट कर रहे हैं, मैं उस डोनेशन को नहीं बता रहा कितना कर रहे हैं ये, इन्होंने डोनेट कर दिया है यहाँ पे कि मेरे लोगों का ये डोनेशन, और गणे आगे तो मैं और करूँगा। पर जो आदमी लाए अपने आप, वो अपना वहीं से जुगाड़ बना के लाना उसका, वहाँ पे पैसों की कोई चर्चा नहीं होगी। शर्मा जी गलत है, ठीक है। शर्मा जी जो अपना पर्सनली इसके आदमी हैं, इन्होंने 10-20 लोगों की डोनेशन मेरे को कर भी दी है पहले ही ऑलरेडी, मैं कह रहा था रहने दो, पर इन्होंने कर दिया है। कोई भी आदमी लेके आता है आपने वहीं से, और मैंने बता दिया गरीब आदमी होगा ना, बिल्कुल गरीब किसी ना कहो, जो कमाते कमाते भूखा मर गया, जो कमाता नहीं, पड़का खा रहा नहीं, ठल्ला, वो गरीब नहीं है। दारू पी का घूम रहा है, वो गरीब नहीं है। ऐसे मैंने बताया ना, ऐसी विधवा, लाचार, ऐसे आदमी को पैरालाइज हो गया, औरत भी बीमार है, अरे भाई महीने में 8,000 भी नहीं कमा पा रहे, वो कहाँ से शक्तिपात देंगे? उन लोगों को वैसे भी जोड़ दो, बस हवन की दक्षिणा पे चले। वो गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो ऐसे लोग देख, जब किसी आदमी को पास में गुंजाइश तो है नहीं, और चाहता है मैं भाई भगवान के माध्यम से ही ठीक हूं, और वो 5-4 हज़ार के ऊपर वो बेचारा रह ना जाए, तो उसको भी रास्ता दें। और स्थान पे जिन लोगों को लेके आए, सही ढंग के कपड़े पहन के आए, सही ढंग से आए, जो भी आए वहाँ। ये दर्शाता है जो अपने शरीर और अपने जीवन को ठीक नहीं रह सकता, रख सकता हो, और भगवान को क्या मानेगा, हैं? तो ये करनाल में और इतवार को ही दिया करेंगे वहाँ टाइम, संडे। गुरु जी, मेरे पैरों में काफ़ी दर्द था, और मैंने दवाई भी खूब खाई, और डॉक्टर ने कहा था कि तेरे पैरों में ये हड्डी बड़ी हुई है, और मैं चल भी नहीं सकती थी। और जो भी गुरुजी ने मेरे को ट्रीटमेंट दिया सुबह शाम, इससे मेरे काफ़ी आराम है, और मैं अब जिन्ने में भी चल सकती हूँ। कितना आराम होगा जी? सारा 40-50% आराम है गुरुजी। पहले मेरे चलने में बहुत दिक्कत होती थी, दर्द होता था, अब मैं जिन्ने में अच्छी तरह चढ़ सकती, उतर सकती हूँ। ये तो जी बहुत परिवार के मेंबर हैं, और बहुत, ये सारे परिवार के मेंबर हो, यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई गुरुजी की कोई शरण नहीं है यहाँ, ये सब पूरा अलग परिवार है। मैं इस सिद्धि के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। ये मित्तल साहब की घरवाली हैं, प्रैक्टिकल हैं, बहुत बड़ी आफत से निकले हुए लोग हैं ये यहाँ से दूर रह के भी यहाँ रहे हैं। देखो कोई लोग किन्हीं कारणों से बहुत दिनों तक यहाँ नहीं आते ना, मुझे पता होता है कि यहाँ जुड़ रहे हैं वो। आप मेरे को यूँ भी मत समझना कि नाराई पड़ा हूँ मैं, मैंने सारा पता है घर में क्या घटनाएं घट रही, ध्यान रखें इस बात का। और कोई लोग है कि इतवार को भी नहीं आते ना, वो मेरे से बहुत दूर भी हैं, मैं समझता हूँ उन लोगों को, बड़े शातिर हैं। हर नोट ऐसी बात नहीं है, पूछे भले ना पढ़ते हो, पर बेरा हमने सारा
पूछे पाड़े तक घना मेरा पटेगा, पूछे तो शकल मैं 5 मिनट तेरे मुंह मनु देख लूँ ना, यूं बता दूं क्या सोच रही 5 मिनट में ही। फिर इन बातों का फायदा क्या है? वो तो आपको भी पता आप क्या सोच रहे हो। और कोई बात? तो अपना ये करो ध्यान से और चलो, बाकी जीवन का तो कोई भाई जिम्मेवार है नहीं, ठीक है ना। पर जो हमारे साथ घट चुका है वो जैसा भी घटा उसके हिसाब से समय तो लगेगा। ठीक है शर्मा जी हैं? ठीक है जी। ओम लख जी। ओम लख जी, ओम लख, ओम लख।